कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध की तरह शांत बैठा हो पेड़ के नीचे, तो दूसरा व्यक्ति वहां नहीं बैठना चाहेगा। हाँ, दोस्त मूवी देखने के लिए जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो तुरंत ध्यान वहां जाता है। वहां जाने के लिए तो हमारे पास समय ही समय है, गलत खाने के लिए समय है, पीने के लिए समय है, परंतु हमारे लिए मंदिर जाने का, ध्यान करने का, पूजा करने का तो समय ही नहीं होता। उसके लिए लोग बोलते हैं समय ही नहीं मिलता, कब हम योग करें, कब प्राणायाम करें, कब ध्यान करें, सारे बहाने हैं उसके लिए। पर परमात्मा की राह के लिए बहाने हैं, परंतु जो चीज नरक की तरफ ले जाती है उसके लिए कोई बहाना नहीं। उसके लिए तो हम बह जाते हैं, यानी हमने ही अपने आप को नरक की तरफ धकेला। और फिर एंड में क्या होता है, आपको दुख मिलते हैं और फिर आप कहते हैं भगवान इतना निष्ठुर क्यों है, क्यों हमें दुख देता है। आपने अपना संयम खुद खोया, अपने आप को खुद इस दिशा में लगाया जिस दिशा से आनंद नहीं मिलता, बल्कि आप विषय वासनाओं में ज्यादा रमते हैं। जितना विषयों की तरफ, संसार से आप जुड़ते हैं, उतना अंत दुख में होता है, और जितना आप परमात्मा से जुड़ते हैं उतना अंत आनंद में होता है। कई बार देखा जाता है कि सद्गुरु आए हैं आपके द्वार, किसी देश में, किसी स्टेट में आए हैं, पर मनुष्य कैसा है, बहाने मारता है, कहता है आज बेटी की शादी है, फिर बहाना आज मैं बीमार हूँ, आज बहुत सर्दी है, या फिर गर्मी है, या मन नहीं कर रहा, या बहाने होते हैं बड़ी थकान हो गई है, ऑफिस से लेट आए हैं, अभी तो जाने का मन नहीं है, सत्संग बाद में सुन लेंगे, चलो इस बार नहीं अटेंड किया, अगले साल देख लेंगे, फिर उसके अगले साल देख लेंगे। ऐसे करते करते लोग बहाने करते जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप चीजों को टाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान है, दैवी शक्तियां हैं, वो तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। भगवान तो ऐसा लगता है मनुष्य की लिस्ट में सबसे आखिरी में है। इसलिए गीता जो बच्चों को सीखनी चाहिए, जो यंग लोगों को सीखनी चाहिए, वो वृद्ध जन सुन रहे होते हैं। तो ये बड़ी ही अद्भुत बात है कि जो चीज आपकी जिंदगी बदल सकती थी, आपने उसको तो एंड के लिए धकेला है। क्यों? क्योंकि आप अपने आसपास वो वातावरण ही नहीं चाहते, आप नरक की तरफ ही चलना चाहते हैं। पूरी जिंदगी तो धन में ही बीत गई, पूरी जिंदगी तो रेपुटेशन में बीत गई, समाज में प्रतिष्ठा में बीत गई, और इसी के चलते चलते मनुष्य अपने आप को व्यर्थ करता जाता है, अपना नाश करता जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं देवी आश्रित, यानी जो देवी संपदा है, देवी धारा है, जो उससे आश्रित हो गए, यानी उससे जुड़ गए। कैसे जुड़ना होता है? जैसे सद्गुरु ने आवाहन किया कि मैं आया हूं, तो सत्संग में जाइए, वहां जुड़ जाइए, या आपको बुलाया गया है किसी ध्यान के कार्यक्रम में, तो उस ध्यान के कार्यक्रम में शामिल हो जाइए, वहां बैठिए। कई बार क्या होता है, मनुष्य जो कर रहा होता है उसके करे इतना कुछ नहीं मिलता जितना किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ, या जब बहुत सारी पुण्यात्माएं एक साथ बैठकर ध्यान करती हैं, प्रार्थना करती हैं, पूजा करती हैं, जब उन सब की तरंगों के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, तब आप देवी धारा से जुड़ जाते हैं।